मित्रों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे, बुरा काम का बुरा नतीजा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। या फिर जैसा को तैसा, इन सभी कहावतों को समझने के लिए आइए हम एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक दिन गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। वह बहुत परेशान था। बुद्ध ने उससे कारण पूछा। युवक ने कहा कि उसके पिता का देहांत हो गया है और वह इस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद के सर्वोत्तम अनुष्ठान करना चाहता है ताकि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। भले ही उसके पिता ने अपने जीवन में कुछ भी किया है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, इसीलिए मैं आपके पास अनुरोध के साथ आया। कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद का अनुष्ठान करें ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर सके और वहां निवास कर सके। बुद्ध ने कहा, ठीक है, 2 मिट्टी के बर्तन, कुछ कंकड़ और मक्खन भर के लाओ। युवक यह समझकर कि सामान अंतिम संस्कार के लिए है, बाजार गया और उन्हें खरीद कर लाया। बुद्ध ने कहा कि एक बर्तन में कंकड़ और एक बर्तन में मक्खन भरकर सील कर दो और फिर जाकर दोनों घड़ों को पास वाले तालाब में गिरा दो। युवक ने वैसा ही किया और दोनों घड़े नीचे तक डूब गए। तब बुद्ध ने कहा, अब उन्हें एक छड़ी से तोड़ दो। युवक ने जोरदार प्रहार किया और घड़े को तोड़ दिया। एक बर्तन से मक्खन सतह पर तैरने लगा और दूसरे बर्तन के कंकड़ नीचे तल में बैठ गए। बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैंने इतना किया है, अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करने के लिए कहो ताकि मक्खन नीचे गिर जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। युवक चौंक गया। उसने कहा कि यह असंभव है। कंकड़ पानी से भारी होते हैं और यह केवल नीचे तल में ही रहेंगे, जबकि मक्खन पानी से हल्का होता है और यह केवल तैरता रहेगा। अतः इसके विपरीत करना प्रकृति के विरुद्ध है। बुद्ध ने कहा, युवक, आप प्रकृति के नियम को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि यह सभी पर लागू होता है। अपने पूरे जीवन में यदि आपके पिता ने कंकड़ की तरह भारी गलत काम किया है तो वह नीचे जाने के लिए बाध्य हैं और कोई भी उन्हें नहीं उठा सकता। यदि उसने सही कर्म किए होते जो मक्खन की तरह हल्के होते हैं तो ऊपर जाने के बाध्य होते और कोई भी उन्हें नीचे नहीं धकेल सकता। युवक पूरी तरह से प्रकृति के नियम को समझ गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और प्रकृति के नियम की शिक्षा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मित्रों, यह कहानी बताने का हमारा उद्देश्य आपको क्रम के नियम और उसके चक्र में अवगत कराने का है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतता है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा और अगर बुरे काम करेंगे तो परिणाम बिल्कुल बुरा होगा। प्रकृति का नियम स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा करते हैं वह हमें वापस मिलने वाला है। यही कर्म का नियम है। कोई बाहरी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जब तक हम जीते हैं हमें अपने दैनिक जीवन में अच्छी चीजें करनी चाहिए। एक कहावत है ना कि जो बोओगे वही काटोगे। बचपन से ही हमारे माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा सीख दी जाती है कि अपना चरित्र एवं चाल चलन ऐसा रखें जिससे आप सभी सम्मान एवं प्यार के पात्र बन सकें। इसीलिए जब कोई बच्चा शरारत करता है तो अमूमन लोगों से यही टिप्पणी सुनने को मिलती है कि इसके माँ बाप ने इसको शिष्टाचार नहीं सिखाया होगा, तभी ऐसा कर रहा है। इससे इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि आपके आचरण या व्यवहार से आपके संस्कार का दर्शन होता है। इसीलिए यदि हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ हमेशा सब अच्छाई से पेश आएं, तो उसके लिए हमें भी सभी के साथ अच्छाई से पेश आने का संस्कार धारण करना होगा, क्योंकि यह दुनिया का दस्तूर है कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। कई लोग अक्सर दुनिया के मन में अपनी छवि बनाने के ख्याल से अच्छा बनने का ढोंग करते हैं और अपनी चतुराई या जालसाजी में कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, किंतु ऐसा करने में वह जैसा दोगे वैसा पाओगे वाली कहावत को भूल जाते हैं और अपने ही भ्रम में खुश होते रहते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता
कि कर्म का सार्वभौमिक कानून सबसे सूक्ष्म स्तर पर संचालित होता है, अतः आज नहीं तो कल उन्हें जालसाजी का फल उसी रूप में वापस मिलेगा। इसीलिए अच्छाई इसी में है कि हम वास्तविक रूप से सभी के प्रति अपने भीतर अच्छी भावनाएं रखें, क्योंकि जब हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी तो लोगों का व्यवहार भी अपने आप हमारे साथ अच्छा होगा। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि झूठ का मुखौटा आज नहीं तो कल सत्यता और शुद्धता के सामने फीका पड़ जाएगा। इसीलिए आप जो हो, जैसा भी हो, अंदर और बाहर एक समान रहें, ताकि लोगों के मन में आपके प्रति किसी प्रकार का छल पैदा ना हो। फिलहाल आज के लिए कहानी और शिक्षा का अंत यही होता है, लेकिन फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ, जो आपको कहानी के साथ साथ शिक्षा भी देगी, जो आगे जाकर आपके उज्जवल भविष्य में मदद करेगी। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।